गटर में गिरता है। इतना गंदगी आती है ना, बास आता है तो हम लोग रहना मुश्किल हो जाता है। ये वॉशरूम नहीं बना है, ये गंदगी का खजाना बन गया है, खजाना। उन सारी एरियाओं में शौचालय में दरवाजा नहीं है। मटेरियल जो है, जो मल है, वो डायरेक्ट नाले में गया है। ये पाटिल नाम का 1 नंबर का भ्रष्ट अधिकारी है, उसको 3000 रुपया पगार देते, मनपा से 18,000 रुपया उन कामगार के लिए लेते। वही आर सीट में 2 महीने में मिलता है सामान, कभी 3 महीने में। उसमें भी मैं बाल्टी में डाल के पोछा घुमा के भांडा साफ करके देती हूँ पब्लिक को। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा घरों को साफ सुथरा करना और पूरा साफ रखना है। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इसका आगाज किया गया था। अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जवाबदारी भी है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के विज्ञापन भी चलाए जाते हैं, जिसका असर देश भर में देखा गया। इस अभियान को शुरू हुए तकरीबन 10 वर्ष हो चुके हैं, मगर कुछ इलाका ऐसा भी है जहां पर इस अभियान का कोई असर आज भी नहीं हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की आर्थिक राजधानी और माया नगरी से जानी जाने वाली मुंबई से सटे काशी मीरा के मांडवी पाड़ा प्रभाग 14 की, जहां पर आए दिन लोग गंदगी और शौचालय की साफ सफाई न होने के कारण टीबी, दमा जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार लोगों ने अपने नगर सेवक और मनपा अधिकारियों से की, मगर अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नगर सेवक इनकी शिकायत पर आते तो जरूर है, मगर हर बार एक झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। हमारे भायंदर संवाद की टीम ने जब यहाँ का दौरा किया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पाल, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। जिस प्रकार से यहाँ पर शौचालय के मामले में लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पर क्योंकि लोग कहना यहाँ पे महापौर नगर सेवक होने के बाद भी आज तक कोई नगर सेवक और महापौर इनको देखने ने, इतना गंदगी है यहाँ पर। जिस प्रकार से महिला यहाँ पर हमारे बीच में है, आइए जानते हैं महिला वो लोगों का क्या कहना, जिस प्रकार से यहाँ पे लोग परेशान हैं। मेरा नाम सुनीता सिंह है, मैं यहाँ मांडवीपाड़ा में रहती हूँ। बाथरूम की वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम, मेरे को तो है ही, मेरे आजू बाजू सबको प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई पाटिल बाथरूम चलाता है, बट पाटिल भी एक बार राउंड मारने नहीं आता। ना तो यहाँ पे साफ सफाई होती है और ना तो यहाँ पे देख रेख होती है। कोई भी किसी भी चीज़ का मतलब बाथरूम का कोई भी परवाह नहीं है, पैसा आता है कहाँ जाता है वो सब पता नहीं है। अगर हम कंप्लेन लेके जाते हैं तो सामने वाला यही बोलता है कि रूम बेच दो। ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं। आज मैं अपना बेच दूं क्या, सारी पब्लिक अपनी रूम बेच दे? ये नहीं होता है कि नहीं ये बाथरूम का कोई कार्रवाई किया जाए। ये रीजन होता है कि बाथरूम की कोई कार्रवाई किया जाए, ताकि ये रीजन नहीं है कि आप रूम बेच दो। और सबसे बड़ा ये सिटी है, आप लोग महानगर पालिका स्वच्छ अभियान चलाते हो, बट क्या है, डायरेक्ट संडास में, डायरेक्ट बाथरूम गटर में गिरता है। ये रीजन है क्या? कहाँ पे डायरेक्ट गिरता है? अगर ये गंदगी रहे, यहाँ पे लोग इतने बीमार है, सबको टीबी है, हो रहा है, सबको एलर्जी हो रहा है। इवन मैं 12 साल से खुद एलर्जी की एक गोली खाती हूँ डेली। बिना एलर्जी की गोली खाए मैं एक दिन नहीं रहती हूँ। मुझे खुद प्रॉब्लम है। अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे घर में छोटी सी बच्ची आई है, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैंने ये एक्शन लिया। कुछ और हमारे बीच में कुछ महिला है, जानते हैं क्या है उनका कहना। हम लोग के बाजू में रहते हैं तो कीड़े भी निकल के घर में पाइप के द्वारा जाते हैं, दरवाजे से भी जाते हैं, पंखा भी चालू करते हैं तो पंखा भी बंद करना पड़ता है हम लोग को मजबूरी में। इतना गंदगी आती है ना, बास आता है तो हम लोग रहना मुश्किल हो जाता है और भारी पड़ने लगता है हम लोग को। बस हम लोग को ये सफाई चाहिए बाथरूम के लिए। चलिए, जिस प्रकार से हम आपको बता, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले मलाली में ढक्कन खुलने से एक बच्चे की मौत हुई है, क्या नगर पालिका का अधिकारी उस मौत का इंतजार कर रही है जो बाथरूम का ढक्कन खुला है? हमारे बीच में कुछ महिला है, जानते हैं, बताइए। बाथरूम में कुत्ता मर गया, इतना दिन बाथरूम का कुत्ता निकाल दिया, लेकिन पानी अभी क्या वैसे का वैसा गिर जाता तो, और बच्चा गिरेगा, कोई भी गिरेगा तो कौन उसके देगा? कोई इसका जिम्मेदार कौन ले रहा है? सब आते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने वाला, सब आते हैं, सब मोबाइल से फोटो निकालते हैं, लिख के ले जाते हैं, आज रिपेयर करेंगे, कल रिपेयर करेंगे। कई सालों से 2010 में बम इसका ब्लास्ट हुआ था बाथरूम, जब गुप्ता था तो भी
ब्लास्ट हुआ था, गुप्ता बुरी तरह से जल भी गया था और एक हफ्ता हॉस्पिटल में भी था। उसके बाद से हॉस्पिटल बीएमसी है, इसमें बाथरूम में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपको बता दें जिस प्रकार से यहाँ पर जब मालूम पड़ा राममोहन शर्मा जी को यहाँ पर आइए जानते हैं राममोहन शर्मा जी इनका आरोप है कि काशी मीरा प्रभाग 14 में कई ऐसे शौचालय हैं जो साफ़ सफाई नहीं होता है, लोग यहाँ पे परेशान हैं। इसका सोल्यूशन कैसा निकलेगा आपको बता दें जिस प्रकार से। और यहाँ पे इस एरिया पे महापौर भी है, नगर सेवक भी, मगर इनका कहना है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब राममोहन शर्मा जी को मालूम पड़ा, राममोहन शर्मा जी यहाँ पर आइए जानते हैं राममोहन शर्मा जी क्या कहना। चैनल के माध्यम से मैं मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारियों को आगाह करना चाहूँगा कि आँख मिचौली का खेल जिस तरह से मीरा भाईंदर की जनता को आप कर रहे हैं, जो ठेकेदार पहले बांधकाम डिपार्टमेंट द्वारा जो शौचालय के कारभार चलता था वही ठेकेदार को आपने वापस आरोग्य में ठेका दिया है। तो मुझे मेरा पहला आरोप है महापालिका के अधिकारियों के ऊपर कि आपने टक्केवारी जो बांधकाम डिपार्टमेंट को जाता था वो टक्केवारी आरोग्य विभाग को लेने के लिए आप लोगों ने एक आँख मिचौली का खेल खेला है। वही ठेकेदार है, खाली कंपनी का नाम बदल दिया गया है। आप देख लें, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ, प्रभाग 14 नंबर में चेना से काजूपाड़ा से लेकर के दहिसर चेकनागा के जितने भी झोपड़पट्टी एरिया है, स्लम एरिया है, चाली बैठक चाली एरिया है, उन सारी एरियाओं में शौचालय में दरवाज़ा नहीं है। मैंने एक हफ्ता पहले ही रवि पवार जी को फ़ोन किया था, वीडियो भेजा था। जयनगर का टॉयलेट का यही हाल है, मनाली का यही हाल है। नया शौचालय बना है दाजकुलपाड़ा खेतेश्वर आश्रम के इधर, वहाँ भी यही परिस्थिति है। दरगाह रोड पे जो शौचालय है वहाँ भी यही परिस्थिति है। जितने भी शौचालय है, इन सारी शौचालय की परिस्थिति बहुत बद से बदतर है। इसका कारण यही है कि ठेकेदार स्थानीय लोक प्रतिनिधि को महीने का पेमेंट बांध देता है 10,000 5,000 महीने का। वही तरह से सफाई में भी सफाई कर्मचारी को भी वहाँ पे जो 100 कर्मचारी चाहिए वहाँ पे 80 कर्मचारी उपस्थित रहते हैं और लोक प्रतिनिधि को कमीशन बांध देता है। और अधिकारी भी बिल निकालते हैं, अधिकारी वहाँ पे आके देखते नहीं है कि शौचालय की क्या परिस्थिति है। यहाँ पे पहले लोक प्रतिनिधि अभी 6 महीने से अगस्त महीने से अभी 1 साल होने को आया, यहाँ पे लोक प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन इसके पहले भी बद से बदतर परिस्थिति यहाँ की शौचालय की थी। यहाँ की महिला सुनीता यादव ने मुझे फ़ोन किया, मैं आया परसों, मैंने उपायुक्त रवि पवार जी को, एसआई बांगर को, सभी लोगों को काम पे लगाया। तो अभी फ़ोन किया तो सब साफ सफाई थोड़ी हुई है, लेकिन शौचालय की परिस्थिति ऐसी है, उसकी टाँकी लीकेज है, उसके अंदर दरवाजे व्यवस्थित नहीं है, साफ सफाई नहीं है। मटेरियल जो है, जो मल है वो डायरेक्ट नाले में गया है, वहाँ पे जाली है, वो जाली टूटी हुई है। मेरा वापस कहना है मनपा के उपायुक्त पवार साहब को कि आप उस ठेकेदार को बदलो। ये पाटिल नाम का 1 नंबर का भ्रष्ट अधिकारी है। उसने यहाँ पे पूरे मीरा भाईंदर में 10 लोकल पहचान वाले गुर्गों को रखा है। यदि उनके ऊपर एप्लीकेशन देते हैं या फ़ोन करते हैं तो उनके गुर्गे आ जाते हैं, मेरे भाई साहब भैया उसको ज़रा बचाओ। मेरे पास चलेगा नहीं, वो ठेकेदार को कमीशन खोरी का काम हो नगर सेवकों के पास चलेगा, अधिकारियों के पास चलेगा, मेरे पास चलेगा नहीं। मैं 1 हफ्ते के अंदर अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि सारे शौचालय प्रभाग क्रमांक 14 में जो है उसको दुरुस्त करो, उसकी जो जो कमियां है उसे आप निराकरण करने की कोशिश करें। और यही नहीं, मैं पूरे मीरा भाईंदर के शौचालय पे दौरा करने है। उसी तरह से शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार है। माचाचापाड़ में मैं गया था, वहाँ पे भी देख रहा हूँ कि शिक्षक कम है, वहाँ पे कर्मचारी कम है। इस तरह से यदि कारभार चलेगा मीरा भाईंदर का तो शायद ऊपर वाला ही इसको बचा सकता है। मेरा यही कहना है कि आप सतर्क हो जाओ। ठेकेदार यदि सतर्क नहीं होगा तो यही महिला और ठेकेदार को और अधिकारी के मुंह पे जाके कालिक पोतेंगे। उसका जवाबदार जो भी होगा मनपा प्रशासन होगा। यहाँ के नगर सेवक लोगों का कितना टकेदारी से पैसा मिल रहा है राममोहन जी? अभी देने वाले को मालूम कि कितना दे रहे हैं और लेने वाले को मालूम कितना, लेकिन भ्रष्टाचार होता है। मैं भी यहाँ पे आज से नहीं हूँ, मनपा आज ही बोल रहा हूँ ना कि यहीं पे आप देखो, ये शौचालय का विषय है तो उनका आप देख लो, 2-4 ठेकेदार के गुर्गे यहाँ पे पहुँच गए। यही गुर्गे पहले आकर करके उनकी भी माँ बहनें कहीं ना कहीं शौचालय जाती होगी, तो दूसरे की माँ बहनें की इज्जत नहीं है, उनकी माँ बहनें की इज्जत है क्या? तो मैं उन गुर्गों को भी सावधान कर देना चाहता हूं कि मेरे पास किसी भी प्रकार की कमीशन खोरी चलेगा नहीं। आप उन ठेकेदार को बोल दो कि व्यवस्थित रूप से आप जिस कामगार को, आज मुझे बताइए वो महिला कामगार कहाँ गई, उसको 3,000 रुपया पगार देते, मनपा से 18,000 रुपया उस कामगार के लिए लेते हो और 3,000 रुपये में वो ठेकेदार पाटिल हरामखोर को मैं बोलता हूँ तेरा घर चलता है क्या? 3,000 में वो महिला का घर चलेगा क्या? तो क्या रहने के लिए, अरे तेरी बाप की प्रॉपर्टी है क्या शौचालय? उसको रहेगा, उसको व्यवस्थित जो मनपा का प्रशासन का पगार है, पेमेंट है, वो पेमेंट उसको अदा करो, वो कहीं भी रहे। लेकिन ठेकेदार सभी कामगार जो साफ सफाई करने वाले हैं उनको बराबर पेमेंट नहीं देती है, टाइम पे भी नहीं देती है।
इसके वजह से वो कहीं ना कहीं काम चुकारपना करती है। वो कामगार जो है दूसरे जगह काम करके पेट भरती है और रहने के लिए सिर्फ यहाँ पे रहती है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी साफ सफाई करती है। यही भ्रष्टाचार का कारण है। और मनपा प्रशासन रवि पवार को आज वापस आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ, तुम आपकी बदमाशीगिरी और दादागिरी और आपकी हलगर्जीपना मेरे सामने चलेगा नहीं। मैं किसी का सुनता नहीं हूँ, मैं ऊपर वाले का सुनता हूँ और अपने मन का सुनता हूँ। ये जो महिला खड़ी है यहाँ पे सफाई करने के लिए, उसको कर्मचारी नियुक्त किया है ठेकेदार ने। पहले 3,000 रुपया पेमेंट था। शायद मैं परसों आया तो इन्होंने बोली कि मुझे 3,000 मिलता है। शायद ला करके उनको शायद कान बताया या उनको समझाया बुझाया तो आज बोल रही है 7,000। लेकिन ठीक है, 7,000 में उसका घर चलेगा क्या? मुझे बताइए, वो क्या बोलता है तुमको रहने को घर मिला है? रहने का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ठेकेदार का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है वो शौचालय है, उसमें रहने का कोई इनको अधिकार नहीं है। इनको टाइम टू टाइम साफ सफाई करे और क्या क्या समस्या है शौचालय में वो साफ सफाई करने वाली कर्मचारी ही खुद बताएगी। जरा उनके तरफ आप कैमरा घुमाइए। मेरा नाम सुनीता पुहाल। आप कितने साल से शौचालय? मेरे को 8-9 साल हो गए, 8-9 साल हो गया है। और ये टाकी का जो ढक्कन है वो नहीं है और जो टूट फूट है ना वो करके दे रहे हैं। खाली आते हैं और लिख के लेके चले जाते हैं। इस बाथरूम हमने देखा बहुत साफ सफाई नहीं है। यहाँ के लोग कहना साफ सफाई क्या आपको वहाँ से नगर पालिका से नहीं मिलता क्या? हमने बोला कि 80 लीटर का जो बड़ा डब्बा है वो आरसीट का हमको चाहिए, तो बोलते हैं जैसा सब बाथरूम में आ रहा है सामान वैसे ही मिलेगा। अभी उसमें मैं भांडा साफ करूँ क्या दीवार करके दूँ? ये बताओ। वही आरसीट में 2 महीने में मिलता है सामान, कभी 3 महीने में। उसमें भी मैं बाल्टी में डाल के पोछा घुमा के भांडा साफ करके देती हूँ पब्लिक को, तो दीवार पे कैसे करूँगी मैं उतने में? ये बताओ। आपका पगार कितना मिलता है नगर पालिका से? अभी 7 मिलता है। राम मोहन शर्मा जी कहना 18,000 मिलता है, तो पैसा आपको जाता कहाँ से? वो सर उसका हमको नहीं पता, जितना मिलता है उतना हमने बता दिया। और वो भी हमारे हस्बैंड ही लाते हैं, मैं तो कभी गई भी नहीं लेने, क्योंकि वो आदमी के खाते में है क्या है वो ही लाते हैं। साथी है, साथ था। उसके पहले था अभी नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पहले तो 3 ही मिल रहा था, फिर बाद में बढ़ाया गया था कि 7 कर दिया गया था। कल परसों जब मैं आया तब चिल्ला के गए तभी बढ़ा। जल्दी जल्दी बोल जल्दी। हाँ, और ब्लीच पाउडर, ये ब्लीच भी बंद हुआ है। अभी बोल रहे नहीं आ रहा है और बोले जैसा आगे से सामान आएगा तब भी मिलेगा। अभी सामान आगे से आने में तो भी उन लोग को पता है कितना दिन लग जाता है, कितना। मुझे जब भी फ़ोन करते तभी मैं लेने जाती हूँ, चाहे 2 महीने में आओ चाहे 3 महीने में आओ, लेकिन महीने में सामान नहीं आ रहा है मेरे पास। जिस प्रकार से मांडीपाड़ा में इलाका है प्रभाग 14, जो यहाँ पे नगर सेवक महापौर होने के बाद ये देखिए नज़ारा है। यहाँ पर साफ़ सफाई कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई नेता आते हैं, वादा करते हैं, मगर कोई ध्यान देता नहीं है। हम आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर यहाँ के लोग कहना है कि यहाँ पर बाथरूम का टाकी खुले होने से कुत्ता यहाँ पर मर चुका था। कुछ महीने पहले मलाली के पास एक बच्चे की मौत हो गई थी काशीमीरा में। क्या प्रभाग 14 में यहाँ के नगर सेवक या यहाँ का अधिकारी इंतजार कर रहे हैं? हम कैमरा में शुभम बताना चाहता हूँ, इस टाकी को देखो कैसा पानी भरा है। और कोई अगर बच्चा यहाँ पर आएगा, अगर गिर गया, क्योंकि इस टाकी में एक कुत्ता गिरकर 10 दिन के बाद निकला था और यही टाकी से लोग यहाँ से बाथरूम पानी लेके जाते हैं। ये देखिए इतना गंदगी है, जो विकलांग जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए नज़ारा है प्रभाग 14 का। ये बाथरूम देखो कैसा भरा हुआ है। हम लोग जब यहाँ पर न्यूज़ करने आए तो कुछ लोग अधिकारी का फ़ोन आया, तुरंत यहाँ पर साफ़ सफाई कैसा होने लगा। ये दिखाने वाली बात है जिस प्रकार से यहाँ के अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं। क्या इन अधिकारियों पर रोक लग पाएगा? ये भाभी कहना है ये टाकी फटा था। भाभी बताइए। गुप्ता जल गया था, यही टाकी फटा था जिसमें ये गुप्ता जल गया था। 1 हफ्ता गुप्ता हॉस्पिटल में था तो वो जला था ये। उसके बाद से ये टाकी की सफाई नहीं हुआ। जब गुप्ता रहता था तो यही वॉशरूम चमकता था, ना संडास गिरता था डायरेक्ट, तभी हम लोगों ने ये रूम लिया था, तभी ये स्मेल भी नहीं आता था। लेकिन गुप्ता के जाने के बाद ये वॉशरूम नहीं बना है, ये गंदगी का खजाना बन गया है, खजाना। यहाँ लोग मर रहे हैं, एलर्जी से परेशान, टीबी से परेशान, खांसी से परेशान, दम्मा से परेशान। ना तो कोई चैम्बर सही है, ना तो कोई टाकी सही है, ना तो कोई ये संडास को कभी कोई साफ करने आता है, डायरेक्ट बड़े वाले गटर में गिरता है। काहे का सफाई है? कुछ सफाई नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ सफाई नहीं है। जब कोई आने वाला रहता है तो सफाई जारी हो जाता है और जब चला जाता है तो फिर वैसे ही सिस्टम हो जाती है। तो कब तक कंप्लेन करेंगे? कितना कंप्लेन करके मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। कंप्लेन करने जाओ तो रीजन क्या मिलता है? रूम को बेच दो। अब बताइए कैसे कैसे
एक एक पाई जोड़ जोड़ के रूम लिया बेचने के लिए? ये बताइए, अगर आप लोग रूम दे रहे हो, फ्लैट दे रहे हो मेरे को, तो बेच देती हूँ मैं। मेरे को बाथरूम की वजह से दमा का बीमारी उड़ गई है। अब पूरा एकदम बास घर में आता, खाना भी नहीं खाता, कीड़ा एकदम घर में निकल जाते हैं। एकदम ढोला मोटा मोटा पानी मार के रहना पड़ता है मजबूर। कोई बोलता तुम्हारा क्यों बाथरूम के लगे तुम्हारा रूम है, बोलते हैं तुम्हारा तो बाथरूम के लगे रूम है, तुम देखो उसका समस्या। किसकी समस्या बताओ जाओ, इतने पब्लिक इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं। एक चिमर नहीं बाहर से लिया के डगर से तोप के रखा है। आप लोग को तो देखा है नहीं कि कैसा मैं चिमर उधर देखा हूँ। क्या आपके पास जो यहाँ पे नगर सेवक महापौर भी है, क्या आपको अभी तक कोई नगर सेवक यहाँ पे नहीं आया? कोई आया, खाली वातावरण करके गया। आया तो मीरा देवी, अनिल घोषले आया, बोला कल मैं 6 चिमर डलवा देता हूँ, अच्छा हो जाएगा, बस करके गए। आज तक आप आए हैं, नहीं तो कभी कोई देखने नहीं आया। बताइए, उत्तर भारतीय की मीरा देवी यादव है जो 3 बार की नगर सेवक है, बोलते हैं हम उत्तर भारतीय से जीती हूँ, तो आप उसको कैसे देखते हैं भाभी, ये बताइए। वो भी आती है आके सब गए, लेकिन काम किसी ने नहीं कराया है। उन्होंने आए हैं, बोल के भी गए। अब वो बोलती है क्या करे, औरत गंदा करती है। तो जब औरत, एक सेकंड, मैं क्या बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। जब औरत गंदा करते, ठीक है, उतने एरिया में एक ही है बाथरूम है, औरतें आती हैं, औरतें गंदा करती है, इस चीज को मैं मानती हूँ। लेकिन आप ये बताइए, जब औरत गंदा कर, साफ सफाई के लिए रखा गया है कि नहीं गया? तो गंदा कर रही है तो ठीक है, वहां बैठो, ध्यान दो कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा रोज काम करना, साफ करना है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। बच्चों का भी गंदा, ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उसमें वो बैठते हैं, वो भी गंदगी आते सब है, लिख के सब ले जाते हैं, कार्रवाई चालू हो गया। अभी आप भी आए, आपने मेरा वीडियो निकाला, मेरा फोटो निकाला, अब आके जाके आप शांत हो जाएंगे, पैसा खा के बैठ जाएंगे, थोड़ी मैं देखने जाऊंगी। आप भी आए ना, आप भी, आप आ रहे, फोटो निकाल रहे, वीडियो निकाल रहे, हमारा से जो प्रॉब्लम है वो सुन रहे, जाने के बाद आप चुप रह जाएंगे तो वो मैं आपके घर तो नहीं जाऊंगी। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको 2 घंटे के बाद मेरा न्यूज भाईंदर संवाद आप मोबाइल में डालिए, 2 घंटे बाद मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं आपको 2 घंटे के अंदर मैं आपको न्यूज में दिखाऊंगा। आने को तो सब आते हैं, कौन नहीं आता है, आते लिख के ले जाते हैं, अभी करवा देते हैं, कल करवा देते, परसों करवा देते, करवाते 20 साल 10 साल निकल गया। गुप्ता के जाने के बाद हम लोग की जिंदगी नरक बन गई है, हम लोग एक एक गोली और एक एक दवाई पे जी रहे हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें, जो महिला गुस्से से यहाँ के नगर सेवक को देख रही हैं। मीरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।